हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष और आप देख रहे हैं सार्थक एकेडमी यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं रोज़ प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित एक नए नए टॉपिक पे वीडियो लेकर आता हूं। कल हमने पढ़ा था कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद, जो इसका पार्ट 1 वीडियो है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसका लिंक दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, जिससे कि वो भी आपको आसानी से समझ में आ जाए और इससे पहले वाला जो वीडियो है वो आप देख सकें। ठीक है, तो चलिए आज हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो है उसका पार्ट 2। फ्रेंड्स, मैं ऐसे ऐसे अनुच्छेद दे रहा हूँ जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि हमने दिया है अनुच्छेद 36 से 51। 36 से 51 में क्या है, तो 36 से 51 में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक और तत्व हैं। ठीक है, 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक और तत्व हैं। इसके अंतर्गत जो है वो 2 अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अंतर्गत 2 अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला कौन सा है, तो अनुच्छेद 40 जो ग्राम पंचायत का संगठन से संबंधित है। अर्थात जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो गांधी जी के विचार से और उनकी सहमति के आधार पर राज्य सरकार पर ज़्यादा बोझ ना पड़े, इसके लिए अनुच्छेद 40 का गठन किया गया, जिसके अंतर्गत ग्राम पंचायतों का संगठन किया गया। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि भारत गांवों का देश है और जब तक ग्रामीण विकास नहीं होगी तब तक भारत का विकास संभव नहीं है। ठीक है, तो इस कारण से जैसे कि जो मान लीजिए कि गाँव के लोग हैं, तो अगर उनको कोई भी मतलब छोटी समस्या हो रही है तो वो डायरेक्ट मतलब अपने घर से ज़्यादा दूर जिला में या फिर राजधानी में तो जाएंगे नहीं। तो उनके आसानी के लिए ये अनुच्छेद 40 का गठन किया गया, जिससे कि उन्हें कोई परेशानी होती है, कोई समस्या होती है, तो अपनी बात को अपने प्रतिनिधि के द्वारा सरकार के समक्ष रख सकें। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए अनुच्छेद 49 में क्या है, तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। और इसके कहने का तात्पर्य यह है कि राज्य सरकार का ये दायित्व बनता है अनुच्छेद 49 के तहत कि राज्य के अंदर जो भी पर्यटन स्थान है या फिर स्मारक हैं, उन सभी का देखरेख किसके अंतर्गत होगा, राष्ट्रीय महत्व के मतलब राज्य सरकार करेगी उसका देखरेख। ठीक है, अब चलिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है अनुच्छेद 51 का क। ठीक है, अनुच्छेद 51 का क जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य। ठीक है, ये हमेशा एग्जाम में पूछा ही जाता है। ठीक है, लगभग बहुत बार मतलब ये पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत भाग 4 में रखा गया है अनुच्छेद 51 के क को। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसी प्रकार से चलिए अब देखते हैं कि भाग 4 जो है अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक संघ या संघपालिका है। ठीक है, इसके अंतर्गत देखते हैं, तो इसके अंतर्गत सबसे पहले आता है अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 में क्या है, तो ये राष्ट्रपति महोदय के बारे में इंडिकेट करता है। ठीक है, राष्ट्रपति महोदय के बारे में क्या है, तो अनुच्छेद 52 में इनके पद की बात की गई है। ठीक है, अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद की बात की गई है। उसी प्रकार से देखिए अनुच्छेद 53 में क्या है, तो अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्ति की चर्चा की गई है। ठीक है, अनुच्छेद 53 में क्या है, राष्ट्रपति के शक्ति और कार्य और शक्ति की चर्चा की गई। उसी प्रकार से देखिए अनुच्छेद 54 में क्या है, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन का बात की गई है। ठीक है, तो इसको एक बार फिर से रिपीट करके हम लोग याद कर लेते हैं। अनुच्छेद 52 में क्या है, तो अनुच्छेद 52 में है कि राष्ट्रपति का पद। ठीक है, उसके बाद में क्या है कि अनुच्छेद 53 में क्या है कि आम बोलचाल की भाषा में अगर इसे हम मतलब याद करने के लिए अगर कहें, तो मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अगर उसे नौकरी मिल गई या फिर कोई उसका पद मिल गया, तो उसके पास क्या है, कोई काम करना है, नया काम करने लगता है। ठीक है, काम जब करने लगेगा तो वो अपने आप में क्या मतलब सहज महसूस करेगा, ऊर्जावान महसूस करेगा। ठीक है, उसको शक्ति मिलेगी। तो उसी प्रकार से अनुच्छेद 53 को याद कर सकते हैं कि अनुच्छेद 53 के तहत क्या है, राष्ट्रपति की शक्ति है। अनुच्छेद 54 में क्या है, उनके निर्वाचन की बात की गई है। ठीक है, अनुच्छेद 54 में क्या है, उनके निर्वाचन की बात की गई है।
अनुच्छेद 61 देखिए, अनुच्छेद 61 में क्या है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग है कि अगर राष्ट्रपति देश हित से, अगर राष्ट्रपति देश हित में काम कोई नहीं कर रहे हैं, अगर कोई भी मतलब ऐसा काम कर रहे हैं जिसे देश को क्षति होगी, तो उन पे महाभियोग लगाकर, ये संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उन्हें अनुच्छेद 51 के तहत हटाया जा सकता है। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 72 में क्षमादान की शक्ति है, अर्थात अगर कोई व्यक्ति है जो मतलब घोर अपराध किया हुआ है, अगर वह जाकर राष्ट्रपति के समक्ष क्षमा याचना करता है, उनसे विनती करता है कि नहीं मतलब मैं निर्दोष हूँ, तो ये राष्ट्रपति के विवेकापूर्ण मतलब निर्भर करता है कि राष्ट्रपति के विवेक पर कि वो उसे चाहे तो क्षमा कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है अनुच्छेद 72 के तहत। अब चलते हैं उपराष्ट्रपति के। तो उपराष्ट्रपति से ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन फिर भी ये हमें जानना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति से संबंधित कौन कौन अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 63 है और अनुच्छेद 64 है। तो राष्ट्रपति से उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद 63 में क्या है, तो उनके पद का, ठीक है, उनके पद की बात की गई है, यानी कि उपराष्ट्रपति के पद की बात किस अनुच्छेद में की गई है, तो अनुच्छेद 63 में। उसी प्रकार से देखिए अनुच्छेद 64 में क्या है, तो राज्यसभा के सभापति, यानी एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि उपराष्ट्रपति जो है वो उपराष्ट्रपति के रूप में वेतन नहीं लेता है, वो राज्यसभा के सभापति के रूप में अपना वेतन ग्रहण करता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 64 के तहत क्या है, तो राज्यसभा के सभापति हैं। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो इतना ही, और फिर हम अगले वीडियो में देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो हमें